नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की मैथ की पहली क्लास। ठीक है। इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मतलब जो मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है अभी स्टार्टिंग से, इसमें हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको यूनिक अप्रोच भी सीखने के लिए मिलने वाली है। तो ये मत सोचना कि हम तो चलो पहले ही लगा चुके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम क्लास क्यों देखें। क्लास एक बार देखिए, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को हम स्टार्ट। पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 48, 108, 140 का एचसीएफ कितना होगा। कितना लिखा बच्चों यहाँ पे 48, 108 और 140। क्या बोला बच्चों यहाँ पे एचसीएफ बोला है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम उनका, इनके नंबर का डिफरेंस चेक करके। तो आपको देखो डिफरेंस सभी नंबर का चेक नहीं करना है। ठीक है। आपको कोई भी दो नंबर ऐसे ले लेना, तीन नंबर में से जो जिनका डिफरेंस कम हो या आपको जो सूटेबल लगे अपने हिसाब से वो ले लो। ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे लग रहा है कि 108, 140, इनके बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है बच्चों, 32 का डिफरेंस है। ठीक है। हम हमेशा छोटा नंबर चूज करते हैं, आपकी जो इच्छा, आपको जो लेना हो वो ले लेना, आंसर में कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो भी एचसीएफ होगा, हाँ समझना, हमारा एचसीएफ जो भी होगा या तो 32 होगा या 32 पर या 32 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें बड़ा नंबर चेक करना है। तो ऑप्शन से हम देखेंगे 32 से कटने वाली बड़ी संख्या कौन सी है। तो 32 कटने वाली संख्या यहाँ पे 4 दे रखी है। ठीक है। तो 4 से अपना ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को बच्चों वाले मेथड से पूरा करके नहीं देखना होता है, आप ऑप्शन से काफ़ी जल्दी आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, इन नंबर का बीच का डिफरेंस चेक कर लिया, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस चेक कर लो, किसी का भी जिसका आपकी इच्छा उसका दे दो। तो जो डिफरेंस होगा वही इसका एचसीएफ होगा, या तो वो होगा क्या उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। जैसे 32 का मल्टीपल, जैसे वो 32 एचसीएफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 32 तो मैं कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया था। तो ऑप्शन को देखना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों का, जब भी आप ऑप्शन को सॉल्व करें तो ऑप्शन जरूर देखें। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, ऑप्शन देखते ही नहीं कि ऑप्शन में हमें दिए क्या है, और यहाँ पे सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन मतलब यहाँ कितना 32 आ गया, तो ये हमें पता चल गया था कि 32 तो हमारा एचसीएफ नहीं है, लेकिन 32 का कोई ना कोई मल्टीपल ही है। ऑप्शन देखा तो सबसे बड़ा नंबर में 4 देखा, तो 4 से 32 कट रहा है, यानी ये एक या तो अपना 4 होता या अपना 2 होता। तुम 4 से चेक किया, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारी संख्या 4 से कट रही है, तो यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। यानी सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ये आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती, आप तो क्वेश्चन देख के यही अपने मन से ही अंतर चेक कर सकते। 32 32 कटने वाला बड़ा नंबर चेक कर लेते, तो एक ही था यहाँ पे। ठीक है। बाकी दो से कटता, लेकिन दो छोटा नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका हमने दो तीन बुक्स में देखा है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है। ज़्यादा जगह तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कराया गया, और मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, हर जगह बुक में, हम दो तीन जगह बुक में देख के आए हैं। बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इस बुक का, बुक में मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। आज हम आपको बिल्कुल लल्लू सॉल्यूशन बताते हैं, एकदम छोटा सा सॉल्यूशन इसका कैसे कर सकते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पे, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। यानी कहने का मतलब इसमें क्या दिया है, देखो 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य कितना दे दिया हमें यहाँ पे, 20 दे दिया। ठीक है। बस खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी, यहाँ पे बच्चों ने एक्स समझा और दिमाग घूम गया, भैया जी विक्रय मूल्य दिया है 20, खाली इसका लैंग्वेज पढ़ें। अब परसेंट में क्या बोला, यदि 25% का लाभ हो तो एक्स का मान निकालो। क्या बोला, 25% का लाभ। तो 25% क्या लिखते हैं पर 1/4 लिखते हैं, सॉल्व करके पता है ना कैसे लिखते हैं। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, सीपी मानते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब जो भी हमको लाभ या हानि हो रही होती है वो ऊपर वाले नंबर से हो रही होती है। जैसे कि अगर हमारे 4 रुपए की कुछ चीज़ तो 1 का लाभ हो गया हमें उस पर, समझना। अगर 4 रुपए की चीज़ है, 1 का लाभ कमा ली, तुम कितनी बेचेंगे उसको, वो हमारी जाएगी 5 रुपए की। भाई 4 रुपए की चीज़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ में क्या ऊपर वाली संख्या हम जोड़ते हैं हमेशा। तो 4 की चीज़ है, 1 का लाभ कमा के 5 में उसने बेची, 5 क्या है उसका सेलिंग प्राइस निकल गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस 5 नहीं, कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। 5 से कितने टाइम ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा। तो फिर जो इसका कॉस्ट प्राइस है, ये भी 4 ना होकर 4 टाइम ज़्यादा, यानी 4 चौको 16। ये इस क्वेश्चन सबसे बेस्ट मेथड है करने का।
बस खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दिए, इसी में ही पता नहीं हम 2-3 बुक देखी, सब में बड़ा बड़ा सॉल्यूशन था, तो हमने कहा हम ही देखें ऐसा क्या है इस क्वेश्चन, क्वेश्चन लल्लू है बिल्कुल, बस खाली लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है। बाकी बच्चों वाला क्वेश्चन अपना ये रहा, ये पता नहीं क्या लिखा था, मिसप्रिंट हो गया लग रहा, आई थिंक 250 था यहाँ पे, 250/5 ऐसे कुछ नंबर होगा शायद, चलो हमने ये लिख लिया। तो यहाँ पे देखो ये नंबर था, इसको खाली काट के जोड़ना था, 50 जोड़ दो उस पर, कितना हो जाता अपना 7550। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा पीडीएफ में, तो अगले क्वेश्चन पे ही आया कोई ना, बाकी 2 क्वेश्चन आगे कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया है एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो अब मतलब 90% बच्चे बता रहे हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं नहीं, एक्स मानना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी, तो आप एक्स मानोगे, एक्स का 7 गुना करोगे, है ना, फिर 15 घटाओगे, फिर उसी संख्या का 2 गुना करोगे, फिर उसमें 10 जोड़ोगे, तो ये क्वेश्चन वो है ही नहीं है, इतना बड़ा ये क्वेश्चन है ही नहीं। आप लोगों ने बच्चों एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि किसी विद्यार्थी को 10% अंक मिलते हैं तो वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, पढ़े हो ना। किसी विद्यार्थी अगर उसी परीक्षा में अगर वो 15% अंक लेके आता है तो वो न्यूनतम अंकों से 5 नंबर अधिक ले आता है, तो उसका पूर्णांक बताओ क्या है। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ना, बस वही क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। एक बार क्या कर रहा है, ये घटा रहा है यानी कम कर रहा है, दूसरी बार क्या कर रहा है, अधिक नंबर ला रहा है यानी जोड़ रहा है। बस इस वाली वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी उसमें परसेंट वाली वैल्यू घटाते हैं, यहाँ पे गुणने की वैल्यू घटाएंगे। तो कितना गुना है, ये 7 गुना है, ये कितना है 2 गुना है, 7 में से 2 का कितना बचा 5, 5 बचा। और ये देखो एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है यानी अधिक ला रहा है, तो इनको जोड़ लो। गुने वाली वैल्यू हमेशा घटती है, जैसे परसेंट वाली वैल्यू घटती है नंबर जोड़ते हैं, वैसे ही हुई गुने वाली घटेगी, नंबर जोड़ेंगे, यानी नंबर जोड़े कितना हो गया 25, तो बस 25 को डिवाइड कर दो, कुछ करना ही नहीं था। बस यही बच्चों यूनिक अप्रोच है जो आप लोगों को सीखना है, ठीक। वो तो अभी हमने आपको समझाया तब इतना समय लग गया, ठीक है। अगर आप हम आपको समझाएंगे नहीं तो आप तो खाली देख के कर सकते थे, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। गुने में घटाओ कितना 5, जोड़ो 25, 5 से 25, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपका यूनिक अप्रोच है तो। नहीं तो अगर आप अभी भी एक्स वाई मानने में लगे हो तब तो फिर काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है जीवन में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उम्र में 2 बड़े राम और छोटे श्याम की उम्र का जो अंतर है वो 16 साल का है। तो हमेशा चीज़ याद रखना, जैसे कि मान लो हम आज 10 साल के हैं, हमारा कोई दोस्त 12 साल का है, हम दोनों की आयु में कितना का अंतर है, आप बोलो सर 2 का अंतर है। ये 2 का अंतर हमेशा चलेगा जब तक आप दोनों जिंदा रहोगे, चाहे आज का देख लें 10 साल बाद देख लें, हमेशा 2 का अंतर हमेशा ही रहता है। तो इसमें यहाँ पे क्या दे दिया, जो राम है और श्याम, जिसमें से राम बड़ा है, इन दोनों का अंतर कितना दे दिया इसने, 16 दे दिया, यानी दोनों में 16 साल का अंतर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से तिगुनी आयु का था, कितना था 3 गुनी का था, कौन था राम, राम श्याम से, राम क्या तिगुनी आयु का था, यानी ये 3 का था ये 1 का था। कितने वर्ष पहले था बच्चों, 6 साल पहले था। हमने ये बताया चाहे 6 साल का अंतर देख लो चाहे आज का अंतर देख लो, अंतर हमेशा समान रहेगा। लेकिन यहाँ पे अंतर कितने का होगा, इसको यहाँ लिख दो नीचे, अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा भैया अंतर 2 साल का नहीं है इनके बीच में, अंतर 16 का है। 2 से कितने टाइम ज़्यादा है, ये 8 टाइम ज़्यादा है, तो ये इसकी जो उम्र होगी ना ये भी 8 टाइम ज़्यादा, कितनी हो जाएगी 24 साल का होगा। लेकिन ये अभी की आयु नहीं है, इसमें क्या पूछी, वर्तमान पूछी है, ये तो 6 साल पहले की है, वर्तमान पूछी है तो 24 में 6 जोड़ दो, 24 में 6, क्यों 6 साल पहले की निकली तो वर्तमान तो 6 जोड़ो, यानी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, आपको कहीं भी कोई भी एक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपके पास यूनिक अप्रोच है तो। अगर आप लोग फिर वो इसी तरीके से कर रहे हैं बच्चों वाले तरीके से, तब तो फिर गड़बड़ है समस्या। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं, ए अकेले काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन सी हो जाता है मोस्टली, ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज इसकी है तो, ठीक है। देखो आप क्या करना है, 4 और 12 को काट दे, ऐसी संख्या देखो ऑप्शन में कहाँ है, ठीक है, 4 12 को काट दे तो 6 ही दे रखी है, खत्म, 6 ही आंसर है, आपको ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक। क्यों है, अब बेसिक समझ लो उसका बेसिक क्या कहता है, किसी एक को काम करना है ना,
तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब दोनों साथ कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या दोनों साथ निकल रहा है, बी अकेले को करना है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। बस ये कितना लिखा है 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन एक का पूछा है, दोनों का अंतर कितना होगा 12 और 8 का अंतर है। 4 से हमने काटा 4 दूनी 8, 2 से अपन ने काटा 2 दिया 2 छक्के 12 6। देखो आ गया 6 आंसर। अब जो हमने 6 क्यों लगा दिया था पहले ही, ऐसे लगाया था हमने कि संख्या ना तो पॉइंट में दे रखी ना सही बटे में, इसका मतलब ये है कि ये संख्या यहाँ पे जो आने वाली है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पे आएगी ना वो कट के ही आएगी, यानी कट के आने का मतलब क्या है, वो 12 और 4 का मल्टीपल ही होगी। जो भी यहाँ संख्या आएगी वो 12 और 4 का मल्टीपल ही होती, क्योंकि संख्या पूरी कट रही वाली इसके मल्टीपल से ही कट रही होगी, वो अपना तो कटेगी नहीं, समझा। इसीलिए हमने इसमें क्या किया, हमने इन दोनों कटने वाली संख्या ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं कि ऐसी संख्या देख लो जो 12 और 4 के मल्टीपल को काट दिया, 12 और 4 को काट दिया, जैसे आपको समझना वैसे देख लो, जैसे आपको सूटेबल लग रहा हो। तो ऑप्शन में यहाँ पे एक ही था। अगर आप ऑप्शन देखना अभी तक नहीं सीखे तो भैया ऑप्शन को देखना सीखो। ऑप्शन अगर देखना सीख गया तो आपको आंसर अपने आप ही दिखने लगेगा। जैसे हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा, सीधा बता दिया कि 6 आंसर इसका होगा, हमने इसका मल्टीपल ही चेक कर लिया, भैया 6 ही था। हम ये करेंगे नहीं बेसिक, ना हम बच्चों वाले तरीके से करेंगे, ना ए बी का मानने का, कुछ नहीं करना है आपको, समझ रहे हो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ दिया है 7 का वह न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। ठीक है, 7 का सबसे न्यूनतम गुणज, तो 7 से कटने वाली संख्या यहाँ पे देख लो, एक तो ये है, ये तो कट नहीं रही, ये भी नहीं कट रही, एक ये है, दो संख्या 7 से कट रही हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 शेष बचे। ठीक है, तो सब में से क्या करो 4 घटा दें ऑप्शन से, तो कितना हुआ 360 अपना ये हो गया और 70 अपना ये हो गया। ठीक है, तो सबको पता है, देखो 6 से तो ये कट ही नहीं रहा है, 70 खत्म, पहले हटा दो, यही अपना ऑप्शन होगा खत्म, कुछ करना ही नहीं था। अगर अपन ऐसे नहीं सोच पा रहे थे तो सब में देख लो 3 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते आप। तो देखो 7 तो 3 से कटता नहीं, तो ये नहीं होता, 6 और 3 9, ये कट रहा है अपना 3 से, खत्म, यही आंसर था। मतलब बिहार एसएससी में इंटर लेवल में बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर थोड़ा बहुत यूनिक अप्रोच है तो आपको तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तब आप देखिएगा। ठीक, हम आपको इसके जितने भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवाने वाले हैं, वो भी नए यूनिक अप्रोच के साथ। ठीक है बच्चों, तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।